औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा की इस कुदरत में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक फितरती एहसास पाया जाता है जो हर एक जानदार को मुयस्सर है। यही फितरती एहसास जो ज़िंदगी का है, ये कोई भी जानदार हो, चाहे कोई इंसान हो या फिर परिंदे हो या फिर आबी जानदार हो या फिर जंगली जानवर हो, हर एक को ये मुयस्सर है। इसी के तहत जो है ना, हर जानदार ज़िंदगी गुजार है। इसकी मदद बगैर कोई भी ज़िंदगी अपनी गुजार नहीं सकता, क्योंकि इसी नेचर से, इसी फितरत से जो इसके अंदर एहसास है ज़िंदगी का, इसी से हमें जो है ना ऑक्सीजन मिलती है और रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, इसमें इसी से ही पानी हमें मुयस्सर आता है। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब ये जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं और बहुत से ऐसे जो कि सब्जियां हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे दूसरे जानवर हैं, उनकी खुराक भी इसी नेचर से ही मिलती है। और ख़ास तौर पे इंसान की, तकरीबन मैं तो कहता हूँ इंसान है तो इंसान की हर कोई भी ऐसी खुराक नहीं है जो मतलब कि नेचर उसको ना मुहैया कर रही हो। और अगर मतलब वो सबसे बड़ी बेहतरीन खुराक है, क्योंकि आपको पता है कि बेहतरीन ज़िंदगी वही है जिसके अंदर सेहतमंद ज़िंदगी जो है ना, वही बेहतरीन ज़िंदगी होती है। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नेचर से मुंसलिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो लोग जो मतलब समझ बूझ रखते हैं, या फिर किसी ने कोई ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि कोई ऐसी सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर उनको मशवरा देता है कि आप खुली फिज़ा में जाकर सांस लिया करें या कुछ वक्त गुजारा करें। इसीलिए ये है कि आपको पता है, ये जो साफ शिफाफ फ़िज़ा होती है, इसमें एक भरपूर लुत्फ़ उठाता है इंसान। सांसें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फ़िज़ा आलूदा नहीं होती, तो इंसान जो है ना एंजॉय करता है। किसी मतलब के दरिया के किनारे आप चले जाएं या किसी आबशार के पास जाके वहाँ पे जाके बैठ जाएं, या पहाड़ों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं जहाँ पे मतलब कि फ़िज़ा आलूदा ना हो, तो आप एक ज़िंदगी का एक बड़ा पुरकशिश एहसास होगा उसके अंदर। और इंसान का मतलब दिल करेगा कि मैं मतलब यहाँ कि मुंतकिल हो जाऊं, मतलब कोई ऐसा कि ऐसी जगह पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब बड़ा नेचर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कि उसके करीब रहना चाहते हैं। बहुत से लोग रहते भी हैं, मतलब और बहुत से लोग हैं, मतलब कि मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब नेचर से मोहब्बत करते हैं और नेचर को बड़ा लाइक करते हैं। तो असल ये है कि असल नेचर से तल्लक रखने का, ये नेचर से मुंसलिक होने का असल मकसद ये है कि इंसान की जो सेहत है ना, वो ठीक रहे। अब देख लेंगे, अगर मतलब कि नेचर हमें कोई ऐसे फल दे रही है या मतलब कि सब्जियां दे रही है, अगर आप आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका मतलब कि आपकी सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जो बेहतरीन और खालस चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, वो हम आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि उससे आपको इंसान की सेहत ख़राब हो जाएगी। और इंसान ये है कि वो, आपको पता है कि नेचुरली चीज़ें में और आर्टिफिशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप अक्सर प्रोग्राम देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया पर कि कैसी कैसी चीज़ें आर्टिफिशियल लोगों ने बना ली हैं, और उनको आगाह करते हैं कि आप इससे परहेज रहे, इससे दूर रहे, ये जो खाएंगे आप तो आपकी मतलब सेहत का भी नुकसानदेह, आपकी जान भी जा सकती है। असल में ये जो नेचर है, इसी के साथ अगर मुंसलिक रहता है हर जानदार, तो इंसान, उस हर जानदार की ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरती है। तो असल में सबसे ज़्यादा जो समझ बूझ है वो इंसान के पास है दूसरे जानदारों की बनिस्बत। दूसरे जानदार तकरीबन वो, उनको इतना ही अकल शौक नहीं देगा कि वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ें बनाए, लेकिन इंसान के पास इतनी अकल है कि वो मतलब अपने मुफाद के लिए, बहुत से ऐसे लोग भी अपने मुफाद के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं आर्टिफिशियल, जिससे यह है कि उनका अपना नुकसान दूसरों का भी करते हैं और अपना भी करते हैं। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है तो वो बड़ी सेहत के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए यह है कि आप अगर देख लें कि किसी मतलब के फ़िज़ा है, बिल्कुल साफ शिफाफ फ़िज़ा है, अगर उसमें आप सांस ले रहे हैं तो आप एक मतलब कि अजीब सी कैफियत महसूस करेंगे। और अगर कहीं पे ऐसी आलूदा फ़िज़ा है जहाँ पे आप सांस लेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है सांस लेना, और जो है कि बंदा परेशान हो जाता है। तो कहीं पे अगर आपको अगर प्यास लगी, आप कहीं जा रहे हैं कि जंगलों में, कहीं ऐसी जगह पे पानी मुयसर ना हो, तो अगर आपको वहाँ पे पानी मिले आलूदा, तो आपको पता चले कि ये पानी अगर मैं पीऊँगा तो मेरे लिए नुकसान दे, तो आप वो पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो आलूदा है। आपकी सेहत का नुकसान होगा, आपकी ज़िंदगी का नुकसान होगा। क्योंकि असल जो नेचर है वही हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो बड़ी शफाफ और नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिससे ये कि इंसान की सेहत जो है ना वो बड़ी बेहतरीन गुजर रहती है। तो इसी वजह से एक इंसान की एक नेचर है बाहर की, एक इंसान की अपनी नेचर है, इंसान की अपनी फितरत है, जिसमें इंसान की फितरत के अंदर ये मतलब कि एहसास पाया जाता है कि वो चीज़ों में मतलब कि अच्छाई और बुराई में तफरीक कर सके,
कि उसके लिए क्या अच्छा है और उसके लिए क्या बुरा है, ये उसके अंदर मौजूद है इंसान के अंदर। ये बड़ा एहसान है उस खुदा का जिसने इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी है कि इंसान अगर मतलब कि फितरत से हटकर चलता है तो अपना बहुत सा नुकसान कर लेता है। जाहिर है आप देख लेंगे अगर बाहर की फितरत से इंसान हटकर चले तो इंसान की सेहत पे भी असर पड़ता है और इंसान की जिंदगी मौत भी हो सकती है, जिंदगी भी जा सकती है। इसी तरह इंसान की अपनी फितरत है, इसी नेचर के अंदर इंसान का अपना शऊर है। ये वो शऊर है जो इंसान की तरबियत भी करता है और इंसान को मतलब कि किसी मकाम पर खड़ा करने की अहमियत भी रखता है। जैसे इंसान को कोई बड़ा पैगाम दे सकता है, बड़ा मतलब इसी का इंसान का शऊर जो है उसको कोई बड़ा मकसद दे सकता है, कोई बड़ा ख्याल दे सकता है, कोई बड़ा गोल दे सकता है। क्योंकि इसी फितरत के अंदर ही इंसान जब इस फितरत अपनी से मुंसलिक रहता है और क्योंकि उसकी फितरत उसे बता रही है कि तेरे लिए ये रास्ता ठीक नहीं है और तेरे लिए ये रास्ता ठीक है। जब इस तरह इंसान मतलब कि अपने होशो-हवास में उसके साथ मुंसलिक रहेगा तो इंसान को पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। ये जो शऊर है इंसान की फितरत में आपको किसी किताब से नहीं मिलेगा, आपको किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, किसी दूसरे इंसान का आप शऊर पढ़ लें, किसी फिलासफर को पढ़ लें, लेकिन वो शऊर जो आपका अपना है वो कहीं दूसरे से नहीं मिलेगा। जो मकाम आपका अपना है ना वो किसी दूसरे का नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपका शऊर आपको बहुत बड़ी आगाही देगा, जिस अहलियत के जिस काबिलियत के आप मतलब सलाहियत रखते हैं, तो हो सकता है वो आगाही दे दे आपको, या हो सकता है आपको किसी बड़े मकाम की आगाही दे दे। क्योंकि हर इंसान का शऊर ही उसको बताता है, फिर ही इंसान जो है ना अपनी उस शऊर के साथ चलता है। दूसरा इंसान बेशक कहता रहे कि आप जो है बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, आप चांद पर चले जाएंगे या आप बड़ी मंजिल हासिल कर लें, तो इंसान ऐसे हासिल नहीं करता है। मतलब कि आप बेशक कोई इंसान आपको सारी जिंदगी कहता रहे कि आप बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे, आप ये करें, आप मेहनत करें, लेकिन जो आवाज़ आपके शऊर के अंदर की है, आपके अंदर की आपकी नेचर से आवाज़ आती है, वो आपको जो बताता है असल में होता इंसान वही करता है। वरना दूसरे किसी की इंसान बहुत कम लोग हैं जो किसी की बात मान, लेकिन अक्सरियत में लोग कभी भी कोई बात नहीं मानते। तो इसीलिए यह है कि जब इंसान अपनी फितरत से अपनी तवज्जो सारी फितरत पर रखता है अपने, तो इंसान का शऊर बढ़ता है। जब इंसान का शऊर बढ़ता है तो इंसान बस किसी मकाम की तरफ फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो अपनी तवज्जो अपनी फितरत से अपनी नेचर से हटा ले तो इंसान आपको पता है फिर जहालत में गिर जाता है। जब इंसान जहालत में गिर जाए तो वो कभी भी मतलब बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ना कभी बेहतरीन सोच सकता है, ना कभी कोई मकसद बेहतरीन बना सकता है। तो इससे ये होता है कि इंसान फिर गुमराह हो जाता है, और गुमराह इंसान आपको पता है उसकी कैसी ज़िंदगी गुजरती है। आप सब मतलब के लोग जानते हैं कि गुमराह लोगों की कैसी मतलब कि जहालत में वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, ऐसी खामियाँ कर जाते हैं, ऐसे गलत काम कर जाते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी मतलब कि जेलों में गुजरती है या फिर जहालत में गुजरती है। तो इसीलिए ये है कि इंसान अगर अपनी फितरत से मुंसलिक रहेगा, अपने शऊर से मुंसलिक रहेगा, फितरत से मुंसलिक होता है तो इंसान अपने शऊर से मुंसलिक रहेगा, तो उसका तलक अपने शऊर से बना रहेगा, इंसान गुमराह नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान अपने शऊर पर खड़ा हो जाए वो कभी जहालत के कदमों में कभी भी नहीं गिरता। क्योंकि एक दफ़ा इंसान अपने शऊर से अलग हो गया तो आप देख लें बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे जो अपने शऊर से अलग है, अपनी आगाही से अलग है, और कैसी मतलब कि अजीब किस्म के ऐसे काम कर जाते हैं जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। यानी कि बड़े दुख होता है और अफसोस होता है कि आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे लोग काम कर जाते हैं। असल में वो उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने शऊर से अपनी फितरत से अलग हो जाते हैं। क्योंकि इंसान को फितरत पर पैदा किया है, जिस फितरत पर पैदा की उसी फितरत पर इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसे मतलब कि लालच की वजह से, हसद की वजह से अपने अंदर का शऊर को भुला बैठते हैं, उससे इग्नोर कर देते हैं, और हम मतलब बाहर की चीज़ों पर हमारी सारी तवज्जो चली जाती है। जब बाहर की चीज़ों पर तवज्जो जाती है तो हम फिर इंसान आपको पता है कि जहाँ लालच होगा गुमराही होगी और इंसान जो है वो रास्ता भटक जाएगा। तो इसके लिए यह है कि इंसान फिर किसी के कदमों में भी गिर सकता है। जब गुमराह होता है इंसान तो फिर किसी के भी कदमों में गिर सकता है, चाहे वो जहालत हो, चाहे वो कोई ऐसी दौलत हो जो नाजायज़ तरीके से कमाई गई हो, इंसान वो भी फिर कर सकता है। इंसान फिर की लोगों के साथ ज्यादती भी कर सकता है जब वो गुमराह हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने शऊर पे खड़ा रहना चाहिए। जब इंसान अपने शऊर पर खड़ा रहेगा तो वो कभी भी जहालत के कदमों में कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इंसान का शऊर इंसान को खड़ा करता है, कोई बड़ा मकाम दिलाता है, कोई बड़ी सोच देता है और कोई बड़ा मकसद देता है। तो जब तक इंसान अपनी नेचर से मुंसलिक रहेगा, उसको मतलब कि समझ बूझ है इंसान को, शऊर है इंसान को, इतना शऊर तो ज़रूर है इंसान को। तो इंसान देख लें, अगर बाहर की फितरत से इंसान अलग होता है तो इंसान का कितना सेहत का नुकसान होता है, ज़िंदगी का नुकसान होता है। और अगर इंसान अपनी फितरत से अलग हो जाए तो इंसान के इंसान के अपने शऊर का नुकसान होता है, इंसान अपने शऊर से अलग हो जाता है और जहालत में मुब्तला होता है।
और हमारी जहालत में मुब्तला होने की सबसे बड़ी वजह यही है। तो इसके लिए यह है कि मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कराई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।